नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। शिबा इनू बोन दोनों में थोड़ा सा हलचल है और कहीं ना कहीं सिवेरियम की बहुत ज़्यादा हलचल है। क्या होगा, कब तक आ सकती है, चलिए आज आपको इसकी डेट भी बताने की कोशिश करते हैं। हाँ, बोन का प्राइस थोड़ा सा डाउन हुआ है तो जो है आप लोगों में खलबली हो गई है। खैर, उसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। दूसरा, हीलियो प्रोटोकॉल, बाइनेंस ने इन्वेस्टमेंट डाला है, क्या कुछ इंपैक्ट आ सकता है, ध्यान रखिएगा। और बिटगट ने 3 ट्रिलियन जो है बी राइज बर्न कर दिया है, कर नहीं दिया है, जबरदस्ती हो गया है। चलो बताते हैं कैसे हुआ है। और आपका सैम बैकमैन-फ्राइड अरेस्ट हो गया है, यानी कि FTX का मालिक। चलो वन बाय वन सबको कवर कर लेते हैं, आखिर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ आपको बताने की कोशिश करते हैं। पहले लेते हैं सिवेरियम को। देखिए साहब, सिवेरियम में जो है आपका 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक कनाडा में ब्लॉकचेन सबमिट हो रहा है। तो उसमें कहीं ना कहीं शायद उम्मीद है कि उसमें आपकी ब्लॉकचेन ये सिवेरियम की आ सकती है। अब जो डेट एक तरह से निकल के आ रही है वो 15 या 16 तारीख हो सकती है। अब ये किसने कहा, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, इसको कूकॉइन कह रहा है। कूकॉइन को लगता है कि 15 या 16 तारीख में सिवेरियम का अनाउंसमेंट हो सकता है। और कूकॉइन आपका जो है देखिए बोन और लीज को भी लिस्ट कर सकता है इसी दरमियान 15 या 16 तारीख में। तो देखिए ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज है, दोनों ही चीजों के लिए पॉजिटिव हो गई। एक तो सिवेरियम के लिए भी पॉजिटिव हो गया और दूसरा आपका बोन और लीज के लिए भी हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लिस्टिंग हो रही है। और कूकॉइन तो देखिए ठीक ठाक एक्सचेंज है, ऐसा तो है नहीं कि कोई छोटा मोटा एक्सचेंज है। तो और कूकॉइन ही इस चीज को कह रहा है कि साहब 16 तारीख को अनाउंसमेंट सिवेरियम का हो सकता है। लेकिन उससे पहले जो है बोन में थोड़ी आपको गिरावट महसूस हो रही है। और साहब टेलीग्राम पे चिल्लाने लगे बोन गया नीचे गया। देखो साहब, ये थोड़ी बहुत, मैंने तो आपसे हमेशा बोला है कि प्रॉफिट आप नहीं लोगे कोई तो लेगा, और वही चीज हो रही है। जबकि न्यूज आपकी अब धीरे धीरे पॉजिटिव निकल रही है, लेकिन प्राइस गिराया जा रहा है। ये हो क्या रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और कहीं ना कहीं इसको नीचे लाके फिर से मोटी बाइंग की जाएगी, क्योंकि स्पाइक आना कंफर्म है। जैसे ही सिवेरियम का अनाउंसमेंट होगा स्पाइक एक अच्छा खासा आएगा। कूकॉइन की लिस्टिंग भी होगी तो भी स्पाइक आएगा, तो भाई उससे पहले गिराना तो पड़ेगा ना। तो वही चीज बोन में चल रही है साहब, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। और मैंने आपको 1.68 पर आपको यह कहा था कि जिसको प्रॉफिट लेना है आप यहां पर ले सकते हो, और ये 1.7 तक ही गया था। उसके बाद ये 1.5 पर अभी चल रहा है, यानी कि डॉलर में, जब मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूं। तो देखिए अब यहां गलती आपकी, देखिए आप अगर लॉन्ग टाइम के लिए बैठे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि वो नीचे जा रहा है या अभी ऊपर जा रहा है। इसको तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ना है। लेकिन जो लोग प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो भाई देखो समय समय पे लेते रहो, प्रॉफिट ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, जैसा आपको ठीक लगता है कर सकते हैं। और वही चीज देखिए शिबा इनू में चल रही है, 5 टाइम 010 की सीरीज में है। तो ये देखिए अपनी ज्यादा नहीं गिरा, ये अपने ठीक ठाक रेंज में है, क्योंकि इसमें देखिए ब्लॉकचेन जब आएगी तो शिबा इनू का यूज रहेगा, वो शायद बर्निंग के लिए कहीं रहेगा, और तो इससे ज्यादा का कोई उसमें खास यूज होगा नहीं। बोन का तो एक बहुत ही वो कहते हैं मैसिव यूज है, ये कहेंगे कि भाई गैस फीस ही उसको बोन में रखा जाएगा, बोन ही रखी जाएगी। तो यहां पर थोड़ा सा आप देखिए, मैं तो यही कहता हूं हमेशा से बोन के लिए कि आप होल्ड रखिए, टेंशन मत लो। लेकिन जो ट्रेडर टाइप के हैं वो यहां पर गलती करिए, अगर उन्होंने प्रॉफिट नहीं लिया है तो यहां जबरदस्ती बोन के प्राइस को नीचे लाया जा रहा है केवल ऊपर ले जाने के लिए। तो यहां आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बिटगट बी राइज, देखिए साहब बिटगट में जो हुआ, आपने खूब अच्छी तरह हैकिंग हुई। अब वो हैकिंग क्या हुई, वो जबरदस्ती का मुझे लगता है एक ड्रामा था जो कहीं ना कहीं प्री प्लान था पहले से। और कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि जो ये पैसा बांटा गया था उसको रिकवर करना था, यानी उसको देना भी तो है। तो ये हैकिंग का पूरा प्रोपेगेंडा था, यही कहेंगे। और अब तो बुरी हालत आप देख ही रहे हैं। दूसरा, अब 3 ट्रिलियन की न्यूज आ रही है साहब वो बर्निंग कर दी, तो वो बर्निंग कर नहीं थी साहब, वो जबरदस्ती हो गई। वो जो हैक वाला माल था वो आप ये मान लीजिए, ये मान लिया कि वो जो है बर्न कर दिया। तो यहां यही कह सकते हैं साहब बिटगट के फिलहाल दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि इनके जो भी स्टेप हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेतुके और खराब स्टेप ये ले रहे हैं। दूसरा, इनकी सबसे बड़ी जो कमी आजकल चल रही है वो ये है कि इनसे जो भी कोई सवाल पूछ रहा है या इनकी कमी को कोई बता रहा है या इनको एक अच्छी कोई अगर एडवाइस दे रहा है तो उसको सीधा ये ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। चाहे आपका टेलीग्राम ग्रुप है और चाहे आपका ट्विटर पे है, दोनों जगह ब्लैक लिस्ट कर डाल रहे हैं ये। तो ऐसे क्या होगा, कम्युनिटी को आप ब्लॉक करते जाएंगे तो प्रोजेक्ट कहीं तरक्की नहीं करने वाला। ये बेशक जो है मुझे लगता है कि सिर्फ स्कैम की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अगर इनका यही हाल है तो भाई कम्युनिटी के टच में रहिए। आप कम्युनिटी से दूर हो जाएंगे
तो प्रोजेक्ट कैसे चलेगा खुद सोचिए। मैं तो उन लोगों से जरूर ये चीज कहना चाहूंगा जो आंख बंद करके ब्रिटगर्ड की हमेशा तारीफ करने में लगे हुए हैं। थोड़ा सा भाई अच्छा प्रोजेक्ट ये चल रहा था, मैं ये नहीं कहता कि ये जो है हमेशा से खराब था, पीछे इसमें अच्छे डेवलपमेंट हो रहे थे, प्रोजेक्ट पर पूरा फोकस था। लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने जो है बहुत ही गलत स्टेप लेने शुरू कर दिए, जहां कहीं ना कहीं आप इसमें जो देख रहे हैं आपको भी दिखाई दे रहा है कि प्राइस इसका कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि विश्वास लोगों का उठ रहा है इससे। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, मुझे तो देखिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है ट्विटर पर भी और टेलीग्राम पर भी, तो मैं तो इनको कोई ट्वीट कर या टेलीग्राम पर कुछ कर नहीं सकता। तो जो लोग भी ज्वाइन करके बैठे हैं जिनको अभी तक इन्होंने ब्लॉक नहीं किया है, मैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा भाई आप लोग इनसे सवाल करें या उनको एडवाइस दें कि भाई अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप प्रोजेक्ट पर फोकस कीजिए, प्रोजेक्ट पर ध्यान लगाइए, बाकी फालतू की चीजों को छोड़ दिए, प्रोजेक्ट आपका कामयाब हो जाएगा। नहीं करेंगे तो देखिए फिर इसको डूबने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आते हैं हम जो है हीलियो प्रोटोकॉल पर। देखिए हीलियो प्रोटोकॉल में बाइनेंस ने $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट डाला है। अब डाला क्यों है भाई, देखिए जब भी कहीं बाइनेंस लैब का जब पैसा लगता है तो देखिए उस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं फिर एक अच्छी हाइप मिल जाती है। और आपने पीछे कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट देखे हैं जिनमें बाइनेंस लैब का पैसा लगा और इसको एक वो कहते हैं एक तरह से डेवलपमेंट मान लीजिए आपका LSD5 के लिए इन्होंने जो है $10 मिलियन का इसको एक तरह से फंड दिया है, या आप ये कह सकते हैं उसमें थोड़ी बहुत हिस्सेदारी कर ली, या ये कह सकते हैं मदद कर ली। लेकिन बाइनेंस ने $10 मिलियन एक तरह से हीलियो प्रोटोकॉल को दिया है। तो मैं यहां पर सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए आप इस हीलियो प्रोटोकॉल पर थोड़ा सा आप नजर जरूर रखें। जब भी इसमें थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो देखिए बाइनेंस को पूरा अच्छी तरह से सपोर्ट करेगा। जब पैसा देकर सपोर्ट कर रहा है तो आगे भी इसका सपोर्ट इस पर हमेशा बना रहेगा। तो आप थोड़ा सा इस पर फोकस जरूर रखें। बाकी तो देखिए मार्केट में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, मार्केट आपका सुस्त है। यहां तक कि जो सुबह 29,400 BTC चल रहा था वो घट के 29,300 पे आ गया है। तो देखिए मार्केट में तो बोरियत ही है, मार्केट में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। मार्केट में मैंने कहा ना कि जब तक वो ETF का जो एक हमारे लिए सबसे बड़ी भी प्रॉब्लम है वो जब तक सॉल्व नहीं होगी तब तक देखिए मार्केट में पॉजिटिविटी अभी जो चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही है। और जैसे ही ETF का कुछ क्लियर होगा तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ से डेवलपमेंट भी नजर आएगा और आपको एक अच्छी स्पाइक भी नजर आएगी। अब आते हैं SBF पर, यानी कि सैम बैंकमैन-फ्राइड। ये है साहब आपका FTX का ओनर, और ये कई दिनों से आप इसके बारे में काफ़ी चर्चा भी आ रही है, लेकिन फिलहाल इसको जो है दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया है। अब इस पर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो चार्जेस ये लगाए गए हैं कि भाई इसने बाहर आने के बाद जो कुछ सबूत थे, कुछ गवाह थे, उनके साथ इसने छेड़छाड़ करी है, यानी उनको जो है दोबारा से अपने फेवर में करने के लिए कुछ लिया दिया है, या जो भी है, यानी टेम्पर करना जिसे कहेंगे आप ये कह सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोर्ट को शायद ठीक नहीं लगा, इसलिए इसको दोबारा से अंदर डाल देगा। तो अब इसका इंपैक्ट ये रहेगा जो ये FTX सेकंड जो आने वाला था, यानी FTX 2 जो आने वाला था, जिसकी बहुत दिनों से भी बीच में चर्चा भी थी कि ये दोबारा से लॉन्च होने वाला है, मार्केट में आने वाला है, तो मे भी हो सकता है उसको अभी थोड़ा और टाला जाए। मे भी ये थे कुछ अभी तक के जो अपडेट जो मार्केट में चल रहे हैं। बाकी देखिए वेट कीजिए आप ETF का, कि जैसे ही ETF का कुछ क्लियर होगा तो मार्केट में एक अच्छी पॉजिटिविटी आपको नजर आएगी। और बोल वाले देखिए टेंशन मत लीजिए, ये तो कहते प्रॉफिट बुकिंग के फंडे हैं जो चलते रहते हैं। आपने नहीं लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो पीछे मैंने आपको KuCoin की बात बताई, जो ब्लॉकचेन कब आ सकती है इसके बारे में बताया, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें हैं और आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही देखने को जल्दी मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।